बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ सऊदी अरब की इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है कि अब सऊदी अरब से लोगों को घर छुट्टी जाना चाहिए कि नहीं। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जिनको साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हो गया या समथिंग 3 साल भी हो गए। वो बेचारे कोविड के चक्कर में रुके हैं कि कोविड थोड़ा कम हो, सारी चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसके बाद घर आराम से आ जाए। चाहे किसी भी कंट्री के हों, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान के हों, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल तो शुरू ही से खुला हुआ है। उनकी इंडिया और पाकिस्तान पर जैसे लोगों के अभी साथ हालात हुए हैं तब लोग बहुत ज़्यादा ही डरे हुए जो घर जाने वाले हैं। तो बहुत से भाई लोग का मेरे पास कमेंट्स आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भाई ये बूस्टर डोज़ क्या है और बूस्टर डोज़ के बारे में पूरी क्लियर कोई बात है तो बता दे सारी चीज़ें। या हो सकता है कि इन फ्यूचर हम यहाँ से घर गए और जिस तरह सऊदी अरब ने बोल दिया कि जो फर्स्ट डोज लगा के गए हैं वो सऊदी अरब डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। फिर सऊदी अरब का अनाउंस आया कि जो सऊदी अरब के फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो सऊदी अरब आ सकते हैं, यानी दोनों डोज कंप्लीट है, और बाकी फर्स्ट डोज वाले नहीं आ सकते, उनको अदर कंट्री से होकर आना पड़ेगा। इस पर हम पूरी क्लियर बात करेंगे क्या है, अभी हम घर जाना मुनासिब है या नहीं, घर जा सकते हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पूरी क्लियरली बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट दें कि जिससे आपको बात समझ पाएँ और अपना डिसीजन खुद ले पाएँ कि अभी आपका जाना मुनासिब है या नहीं, या बूस्टर डोज लगा के जाना है कि नहीं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वहाँ से जो फर्स्ट डोज से है। जब सऊदी अरब ने फर्स्ट डोज वैक्सीन लगाई, यहाँ से घर जाने वाले लोगों ने घर गए और वहाँ जाने के बाद उनके लिए एक प्रॉब्लम आई। जो प्रॉब्लम ये थी कि उनको सेकेंड डोज लगा के ही सऊदी अरब में एंट्री करनी है वैक्सीनेटेड में। तो लोगों ने अपनी वैक्सीन इंडिया में, पाकिस्तान में लगाई सेकेंड डोज। उसके बाद ई पोर्टल वेबसाइट पर चढ़ाया, अम्यून आया। उसके बाद से उनको 14 दिन का क्वारंटाइन अदर कंट्री में गुजारना पड़ा, यानी सऊदी अरब में डायरेक्टली उनके लिए एंट्री नहीं थी। फिर उसके बाद सऊदी अरब का एक अनाउंस आया कि जो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है सऊदी अरब आ सकते, जो सऊदी अरब से वैक्सीन लगा के गए। तो पहली डोज की वैलिडिटी जो थी 6 मंथ थी। अभी जो दूसरी डोज लगी थी उस टाइम अनाउंस नहीं हुआ था कि तीसरी डोज लगेगी कि नहीं लगेगी, किसकी वैलिडिटी कितनी। पर अभी जो है अनाउंस आया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कोविड-19 अपने से है तो आप ओपन करेंगे, कोविड-19 वैक्सीन पे जाएंगे, देख सकते हैं मेरी पहली डोज है, सेकेंड डोज है, नीचे जो है तीसरी डोज के हमको बूस्टर डोज की अपॉइंटमेंट जो है हमको 16 तारीख से, जनवरी की 16 तारीख से 2022 से मिलना शुरू होगी। यानी मेरी अपॉइंटमेंट 16 तारीख से आएगी। उसके बाद इम्यून स्टेटस तवक्कुल में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इम्यून स्टेटस कैंसिल होगा मेरा या वहीं रहेगा या लगाना लाजमी होगा, या इतने दिन के बाद जिसे जिन लोगों ने भी सऊदी अरब में फर्स्ट डोज लगाई थी उनका तवक्कुल इम्यून बाई कंप्लीट डोज बहुत दिन तक चला। उसके बाद उनका इम्यून जो है कैंसिल होकर इनकम्प्लीट आने लगा था। जो सऊदी अरब से बाहर भी थे उनका भी, यानी जो इंडिया पाकिस्तान चले गए तो उनका भी इनकम्प्लीट हो गया। फिर उन्होंने फर्स्ट डोज लगाई, उनकी वैक्सीन सबमिट की पोर्टल वेबसाइट, उसके बाद उनका तवक्कुल इम्यून हो। तो हो सकता है अभी इन फ्यूचर ये मेरा इम्यून सेहती तवक्कुल का इम्यून कैंसिल करेंगे या इसी तरह रहेगा या लगाना लाजमी होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा तवक्कुल का स्टेटस क्या होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि बूस्टर डोज लगाने की जो डेट मिलेगी हमको, उसके बाद अगर हम घर जाते हैं, मान ली बिना हम वैक्सीन लगाने घर चले गए, ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब लोग फर्स्ट डोज लगा के गए उनको डायरेक्टली एंट्री नहीं दी गई, उनको अदर कंट्री से घुमाया गया। ठीक है, जिन लोगों ने सेकेंड डोज लगाई उनको डायरेक्टली एंट्री दी गई। सेकेंड डोज की वैलिडिटी कितनी है, सऊदी अरब ने बताया है 8 मंथ वैलिडिटी होगी। 8 मंथ के बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर आप अभी सऊदी अरब से वापस जा रहे हैं, आपको वैक्सीन लगाए हुए 4 से 5 महीना हो गया, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने और वैक्सीनेशन पे काम किया है, मैंने वैक्सीनेशन को देखा है, लोगों को परेशान होते लोगों की कंडीशन को देखा है और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ है आने वाले इन फ्यूचर में अनाउंस होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आने वाले वक्त में ये होगा जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है सऊदी अरब की उनकी डायरेक्टली एंट्री होगी कि नहीं होगी तो पता नहीं है। जिस तरह की ओमिक्रॉन वायरस जिस तरह का आया है सऊदी अरब में, इसका लेकर कोविड के चलिए वो तो ख़त्म हो गया अब कहानी, अब तो ना के बराबर ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में। पर ओमिक्रॉन वायरस आने के बाद जो यहाँ अलर्टिंग हुई, फिर और भी बहुत सारी कंट्री, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्री में ओमिक्रॉन पे जो काम हो रहा है, डेली बेसिक पे नए वायरस मिल रहे हैं लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में जो उनके अंदर भी पाए जा रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो है अगर आप घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि मैं आपको पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अगर मैं आपको अपना भाई समझ के अगर बताऊं तो सच बात ये बताऊं कि आपको बूस्टर डोज लगवा के ही सऊदी अरब से जाना चाहिए।
अगर आप विदाउट बूस्टर डोज के अगर सऊदी अरब से बाहर गए, हो सकता है इन फ्यूचर ये का अनाउंस कर दे कि जो बूस्टर डोज लगा के जाएगा, थर्ड डोज लगा के जाएगा वही। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊं, अगर जहाँ तक मैंने जिस पे काम किया है, जहाँ तक मेरा लगता है कि अगर आप बूस्टर डोज लगा के घर नहीं गए और उसके बाद अगर आप सऊदी अरब से निकल गए, आपने घर चल के छुट्टी, आपकी वैक्सीन की डेट जो होगी, मान लीजिए आपने बूस्टर डोज लगाई मान लीजिए आपने वैक्सीन लगाई 4 महीना पहले, बूस्टर डोज का जो अनाउंस हुआ है 8 महीने के अंदर में आपको मतलब डेट आपको मिलना शुरू हो जाएगी, यानी पीछे बचा 4 महीना। अगर आप 4 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब में एंट्री कर गए तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। आपको कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो सऊदी अरब ने बोला है, क्वारंटाइन पैकेज आपको नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप 4 महीने से बाद में आए तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके ऊपर भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पैकेज लेना लाजमी हो जाएगा। अभी तो 14 दिन की कहानी खत्म हुई, अदर कंट्री में गुजारना है। अभी तो खुद के इनके होटल वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने अरेंज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। 14 दिन दूसरी कंट्री में रहने से अच्छा कि 3 दिन सऊदी में रह जाओ, 5 दिन सऊदी में रह जाओ, ये अच्छी चीज़ है। पर हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए कि वो बोले कि आपको पैकेज लीजिए जो 3000, 3500, 2500, 2700, 2600, 1700 इस तरह के पैकेजेस हैं। 1700 फिर भी बहुत बड़ी चीज़, 1700 रियाल एक गरीब आदमी के लिए। तो मैं आपको सजेशन करूँगा, मैं अपनी तरफ से पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अगर मैं अपने भाई समझ के मैं बोलूँ तो आपको सऊदी अरब से बूस्टर डोज लगा के ही जाना चाहिए। भले आप 1 महीना और रुक जाएँ तो बेहतर हो, जहाँ आपने 2 साल रुके, 2.5 साल रुके, 3 साल रुके, तो मेरा राय आपसे यही है कि आप 1-2 महीना और रुक जाएँ और रुक के बूस्टर डोज लगा लें। बूस्टर डोज लगाने के बाद जिस तरह से पहली वैक्सीन की वैलिडिटी थी आपको 6 मंथ, दूसरी वैक्सीन की वैलिडिटी होगी 8 मंथ, जो बूस्टर डोज के ये सेकेंड डोज की जो थी। तो बूस्टर डोज की इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि उसकी वैलिडिटी कम से कम नहीं थी 8 महीना या 8 महीने से ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, आप बूस्टर डोज लगाएं, अपने घर ट्रैवल कर जाएँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे कोई भी, क्योंकि बूस्टर डोज लगाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फ्री वैक्सीन मिली। अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर गए सऊदी अरब से और वहाँ जाने के बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि बूस्टर डोज लगाना लाजमी, उसके बाद ही आप डायरेक्टली आ सकते हैं, वरना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा। तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं, आप अपनी कंट्री में भी लगाइएगा, वैक्सीन को सबमिट भी करने को हो सकता है आपको ऑप्शन दिया जाए, अभी तो नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर दिया जाए कि थर्ड डोज लगा के आप वैक्सीन सबमिट करें, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यहाँ बोल दिया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ हुई, कभी ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से यही है कि आप बूस्टर डोज लगा के ही ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले में अगले महीने तक सबको इंशाल्लाह मिलने लगेगी जनवरी से। आप भी लगा के इंशाल्लाह प्लानिंग करें कि हमको निकलना है, कब के लिए निकलना है, प्लानिंग करें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन उसे ऑल पे करके ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपका नुकसान कुछ भी नहीं, इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी मन में आपकी कोई कन्फ्यूजिंग है बूस्टर डोज को लेके या किसी और प्रॉब्लम को लेके तो नीचे कमेंट्स कीजिए। कोई बड़ा सवाल है, कोई बड़ी कन्फ्यूजिंग है तो मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे दे के रखा है आपको, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। पर उससे पहले छोटा सा काम ज़रूर करना है आपको कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। तो तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।